आज मैं हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। वर्क प्लेस सेफ्टी, मेजर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। मैं आपको 10 से 15 एग्जाम्पल दूंगा। आप यदि चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, बिजनेस एथिक्स नहीं दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं ये वीडियो, बने रहिए। मैं आपको एक से एक एग्जांपल दूंगा ना। जहां पे हेल्थ और सेफ्टी की बात आती है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात आती है। स्ट्राइक एम्प्लॉय करते हैं, लॉकआउट मालिक करता है, उसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, यूनियन के लिए ट्रेड यूनियंस एक्ट है। बट आपके लिए यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी में कितने सारे चीज़ें हैं। आप मशीन में काम कर रहे, धुआं निकल रहा है तो सेफ्टी गॉगल्स की ज़रूरत है। खिलने का काम है तो शूज़ वैसे टाइप की ज़रूरत है। केमिकल्स है तो वैसे कपड़ों की ज़रूरत है। धुआं आता है तो वैसे मास्क की ज़रूरत है। तेल वेल से काम करते हैं तो ग्लव्स की ज़रूरत है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन है तो हेलमेट की आपको ज़रूरत है। आ रहा है समझ में? तो हेल्थ एंड सेफ्टी सिर्फ बोलते हैं ना बॉडी के पार्ट्स का नहीं है, लाइफ का भी है। कितने सारे केसेस है जहाँ पे जो बोलते हैं ना भट्टी बर्स्ट हो गया, एम्प्लॉय मर गए। ये कितने सालों में कोयले की खान में आपने पिक्चर भी देखा होगा, लोग अंदर दब गए, मर गए। हर जगह पे रिस्क एलिमेंट रहता है। सो सेफ्टी प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि एक ऐसा सेफ्टी कल्चर हो सके कि एम्प्लॉय सेफ रखे। एम्प्लॉय अपने जान गंवाने के लिए नहीं आया है, वो काम करने के लिए आया है, कमाने के लिए आया है, अपने फैमिली को संभालने के लिए आया है। वर्कर्स को एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करे, और सेफ्टी नहीं रहा, स्ट्रेस लेवल, जान का खतरा रहा, तो स्ट्रेस मेंटली आता है तो बॉडी में आता है, तो एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है। तो कंपनी की जवाबदारी है। तो सेफ्टी प्रोग्राम्स इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी को पता चले, कस्टमर भी सेफ। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि बैंक में एम्प्लॉय को या कस्टमर को हार्ट अटैक आ गया हो, कुछ गर्मा गर्मी हो गई बातों में, तो एक ऐसा सेफ्टी है जिसमें आपका लाइफ बच जाए, कंपनी का कॉस्ट बच जाए। क्योंकि यदि एम्प्लॉय की जान चली जाती है काम करते समय, तो एक जो एक्ट है जिसके तहत आपको वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट है, तो आपको 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, वो सब आपको पेमेंट कंपलसरी करना ही करना है। उसमें भी उंगली गई, हाथ गया, ये गया, पूरा बॉडी डेथ हो गई, आप काम करने की क्षमता बचा नहीं बचा, उसके हिसाब से है और वो तगड़ा है, तो कंपनी को नुकसान भी बहुत होता है। तो सबसे पहले कौन कौन से, अब देखो यहाँ पे 37 लाख लोग अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ लेकिन नॉन फेटल, जान नहीं गई। ये इंडिया में आंकड़ा भी 50 लाख हो सकता है, और गवर्नमेंट ने कायदे बनाए, बट कंपनी के मालिक हो सकता है बदमाश हो, ध्यान ना दे। मैं आपको एग्जांपल भी लूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला, स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग। ना, स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग कहाँ पे होता है? मैं आपको एक कंपनी की बात बताता हूँ जहाँ पे लिक्विड रहता है, तेल रहता है जमीन में। अच्छा, आपको लगता है गिर गया, लेकिन आप, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में जहाँ पे एक हिल स्टेशन या पहाड़, पानी पानी गिरता है, दगड़ रहता है, एक सटक के नीचे आता है, एक औरत रहती है, वो उसका पैर औरत को गिरता है, औरत गिरती है लेकिन सर के बल गिरती है, डेड। सो आप स्लिप हुए, उसमें भी जान जा सकती है, आप सर के बल गिरे तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन करने के लिए उसको तेल का कचरा जाने के लिए अलग से पाथवे होना चाहिए। एम्प्लॉय के शूज वैसे टाइप के होने चाहिए। ठीक है ना? तो कंपनी की जवाबदारी है कि यदि लिक्विड या तेल या सटकने जैसा कुछ भी हो तो उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जा सके। एम्प्लॉय का जान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी को कीमत चुकाना पड़ेगा, वो तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट फैमिली? पूरा बर्बाद हो जाएगा ना एम्प्लॉय का। दूसरा, वर्क प्लेस वायलेंस। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये मारुति कंपनी में हुआ था, जहाँ पे जो वायलेंस इतना आगे बढ़ गया था कि एम्प्लॉय की जान चली गई थी। ठीक है, वहाँ पे, या बजाज में पुलिस शूटिंग हुआ था, 3 लोग मरे थे। ये बट ये 50-60 साल पहले की बात है। तो मारुति में भी एक आदमी की जान गई, एचआर के आदमी की।
ग्रेजियानो में सीईओ की जान ले ली एम्प्लॉय ने। सो वायलेंस वहाँ पे भी होगा। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 50 to 60% एम्प्लॉय ने स्ट्रेस की वजह से सिक लीव लिया। कोई एम्प्लॉय बॉस से हरेसमेंट फेस कर रही है, वो जॉब छोड़ नहीं सकती, बॉस टॉर्चर कर रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट के इल्ज़ाम लगे हैं बॉस पर। सो कई बार एम्प्लॉय को काउंसलिंग देना ज़रूरी है। पॉसिबल साइंस ऑफ फिजिकल अटैक, मारामारी। अच्छा, बॉस जैसी कंपनी में ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, सीधा दोनों को हकाल देंगे, तो वहाँ पे पता है एम्प्लॉय को नौकरी जाएगा पहले से। आप अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ने एक स्ट्रक्चर बताया, जिसमें वर्क्स कमेटी बताया, जिसमें दो एम्प्लॉय या एम्प्लॉय नाराज है तो आप झगड़ा मत करो। आपके दो लोग एम्प्लॉय के और मैनेजमेंट के दो लोग आमने सामने बैठेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे, इसको वर्क्स कमेटी बोलते हैं। सो डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत प्रॉब्लम हो रहा होगा तो एक सोल्यूशन का दिया हुआ है, नहीं सॉल्व किया तो जान भी जा सकती है, फिजिकल मारामारी हुई तो, है ना। फिर इलेक्ट्रिकल डेंजर्स, कितने बार आपने ट्रेन का सुना होगा कि एम्प्लॉय ट्रेन के ऊपर चढ़ा, हाथ वायर पर लग गया, उधर के उधर मर गया, ऐसे कितने सारे वीडियोज है। सो कई सारे बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है। डिजीज कंट्रोल में कोविड के टाइम में कितने डॉक्टर्स बच नहीं पाए, मरे इसकी वजह से। सो एम्प्लॉयज को एडुकेट करो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहाँ पे गीला दीवार रहा तो कितने बार शॉक लगाए, पानी का फ्लडिंग हुआ तो वहां पे कितने लोग मरे हैं। गवर्नमेंट कोशिश तो करता है बट हो जाता है कभी ना कभी, फिर लेसन आते हैं, फिर इम्प्रूव करता है। विजिटर्स आते हैं बिल्डिंग में, उनको कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, क्या सेफ्टी है, कितने सारे चीजें हैं जो आप केयर ले सकते हो। हॉस्पिटल में देखो, विजिटर्स की जगह थोड़ा बाहर की तरफ रहता है क्योंकि अंदर डिजीज रहेगा। और कई बार हॉस्पिटल गुलदस्ता और नारियल पानी ये सब अंदर अलाउड ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ये सब अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये सब कायदे लेकर आए। तो अवॉइड, आप एक्सीडेंट कैसे रोके, फायर एग्जिट से। ये कहाँ से शुरू हुआ पता है मेन, ये बहुत, सूरत में एक बहुत बड़ा फायर हुआ था, उसमें जो सीढ़ियां थे लकड़ी के थे, और सीढ़ी एक ही था, अभी दो साइड सीढ़ी होना चाहिए, नहीं एक ही साइड था, लकड़ी के सीढ़ी थे, आग नीचे से ऊपर जा रही थी, और वो फोर्थ फ्लोर में कोचिंग क्लास था, कोई थर्मोकॉल का आर्ट का कोचिंग क्लास था। अच्छा, फायर ब्रिगेड आई लेकिन उनके पास सीढ़ी फोर्थ फ्लोर तक जाने के लिए था ही नहीं। कितने बच्चों ने जम मार के सुसाइड किया, जलने से बेहतर है जम मार के सुसाइड करना, मरना। उसके बाद सूरत ने जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सीढ़ियाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा है ना फायर ब्रिगेड, जो सीढ़ी सबसे ऊपर तक, वो मंगाया। तो फायर एग्जिट आजकल अभी नवे कायदे, नवे बिल्डिंग में सीढ़ी एक साइड से नहीं, दो साइड से नीचे जाने वाली चाहिए। तो इस साइड से आग लगी तो आप दूसरे साइड से सीढ़ी से जा सकते हैं। लिफ्ट, आग लगी तो लिफ्ट में यूज मत करो लिखा रहता है, सीढ़ी भी एक साइड है दूसरे साइड है, सेफ्टी आपको रहता है। आया समझ में। तो फायर एग्जिट्स रखो। और बिल्डिंग में बोलते ना दीवार के साइड से नीचे उतरने का सुविधा रहता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स में इलेक्ट्रिकल आउटलेट, जो सॉकेट्स है, पावर लाइंस है, सबके गाइडलाइंस है, सेफ्टी, बेस्ट क्वालिटी वायर है, हाई प्लेसेस, कुछ स्टेप लैडर्स है, स्टेप टूल्स है, ये ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे एम्प्लॉय को एकदम ऊपर चढ़ना ना पड़े, नॉर्मल जगह पे रखो, ठीक है। और रिट्राइव करना भी आसान हो, कितना अच्छा। फायर एक्सटिंग्विशर्स, अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर्स ऐसा है जो आपको रखना ही पड़ता है और हर साल चेकिंग होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स का पाउडर एक साल में खत्म होता है, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कई बार मेजर इंजरी, मैं आपको बताऊं, कुछ कंपनीज के डॉक्टर्स रहते हैं, 3 3 डॉक्टर्स रहते हैं। एक डॉक्टर करेगा शिफ्ट 8 to 4, दूसरा करेगा 4 to 12 रात को, और तीसरा करेगा रात को 12 से 8। एक डॉक्टर अनअवेलेबल है तो एक डॉक्टर को डबल शिफ्ट करना पड़ेगा, और वो डॉक्टर का पगार लाख सवा लाख रुपए महीना रहता है। टाटाज ले लो, रिलायंस ले लो, सब जगह फुल टाइम डॉक्टर्स रहते हैं, एम्बुलेंस रहते हैं, फायर ब्रिगेड रहते हैं, ये रखते ही ये लोग। फायर ब्रिगेड का पानी का रखते हैं, मतलब फैक्ट्री के अंदर फायर ब्रिगेड, फैक्ट्री के अंदर एम्बुलेंस, फैक्ट्री के अंदर हॉस्पिटल, जैसे डॉक्टर का क्लिनिक टाइप होता है ना, वो क्लिनिक जिसमें 3 डॉक्टर्स होंगे, 3 शिफ्ट होंगे। डॉक्टर बीमार है तो दूसरे को आना ही पड़ेगा, फुल टाइम 24 घंटा डॉक्टर अवेलेबल रहेगा। कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया, चोट, वैसे डॉक्टर को ज्यादा काम नहीं रहता है, बीमार या चोट लगी तो ही आएगा ना, लेकिन पगार अच्छा रहता है, वो लोग रखते ही हैं। सेफ्टी साइन, नो स्मोकिंग, नो रनिंग, ठीक है ना। और जैसे आपने देखा होगा, आप मॉल में गए तो वहां पे छोटा सा पीले रंग का बाथरूम साफ हो रहा है तो वेट फ्लोर का साइन रहता है।
भाई एम्प्लॉय कोई कस्टमर है, चल के सटक के गिरा सर केबल तो जान जा सकती है। विजिटर के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, आप पर्सनल एरिया में कि होटल रहा तो आप किचन में नहीं जा सकते, क्लियर कट, ओनली ऑफिशियल्स पर्सन अलाउड, ताकि अनऑफिशियल जिसको पता नहीं है। सो गेटिंग स्टार्टेड, बिजनेस एनालाइज में फ्री कंसल्टेशन दिया जा सकता है एम्प्लॉय को। कोई किसी को मेडिकल काउंसलिंग है, डॉक्टर्स में जो एक्सरे में काम करते हैं हर 15 दिन में उनका रेडिएशन लेवल्स चेक होता है। हजार्डस केमिकल्स के अपने कायदे हैं। हॉस्पिटल का जो हजार्डस वेस्ट है उसके लिए अलग से म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है, नॉर्मल वेस्ट में मिक्स नहीं करते क्योंकि उसमें केमिकल रहता है। उसमें भी ब्लू ब्लू कोड, मतलब एम्प्लॉय बोलते हैं ना बेहोश हो गया है, शायद हार्ट रुक गया है, ऐसे कोड रहते हैं, व्हाइट कोड, ब्लू कोड, पिंक कोड, रेड कोड, ऐसे कोड रहते हैं जो माना जाता है। और ये थोड़ा यूनिवर्सल हो रहा है। सो जो इंडिया में कोड है वो फॉरेन में भी होगा, ये थोड़ा यूनिवर्सल हो रहा है। फिर मेडिकल सर्विस, एक बात बताओ, हर एक कंपनी में मेडिकल किट्स रहता है, मेडिकल एम्बुलेंस रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं, इमरजेंसी फोन नंबर्स रहते हैं, आग लगी तो ज्वेलरी शॉप में पुलिस किसने लूटने की कोशिश की तो सायरन रहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन हॉटलाइन रहता है पुलिस वाले के साथ। फायर सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं, ठीक है। फायर ड्रिल्स रहता है, हमारे बिल्डिंग में भी हुआ था, जो फायर के एक्सपर्ट थे वो आकर बताएंगे। वो एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था, सिलेंडर में आग लग गई तो कैसे चद्दर से उसको ढकते, देखा है आपने वीडियो? तो ऐसे फायर ड्रिल्स रहते हैं। फॉल हजार्ड्स है, गिर गए तो 15% डेथ होती है लोगों की, ठीक है। और इंडिया में फास्ट ड्राइविंग से जो एक्सीडेंट्स होते हैं 1.5 लाख, उसमें पाया गया आधे एक्सीडेंट 28 साल से कम वाले साल से। यदि एक्सीडेंट हो गया तो सर का बैलेंस रखना जरूरी है और डैमेज ना हो, ये सब होता है। साइकोलॉजिकल में मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, कई बार मिलिट्री में हुआ है कि स्ट्रेस आकर एक जवान ने किसी सीनियर को शूट कर दिया, तो इमोशनल साइकोलॉजिकल किसी को फील हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर्स रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, गाइडलाइंस रहता है। मेंटल इलनेस, अच्छा एक बात बताऊंगा, एक ऐसा वक्त आएगा 20 से 30% जनता मेंटल डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेस या उसमें इन्वॉल्व होगी, हेल्थ प्रॉब्लम। लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं, पागल है वो। पागल नहीं है वो, स्ट्रेस्ड या तकलीफ में है, लेकिन सोसाइटी क्या बोलता है, वो पागल है। पागल नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिलहाल स्ट्रेस से गुजर रहा है। हो सकता है फिनेंशियल स्ट्रेस हो, ब्रेकअप हो, डिवोर्स से गुजर रहा है, फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कुछ इश्यूज है बिजनेस के, जॉब के, सीनियर मैनेजर के, उसको काउंसलिंग की जरूरत है, जान बचाना जरूरी है उसकी। उसने ड्रीम 11 में खेला, हार गया, जंगली रम्मी में हार गया, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, सुसाइड कर सकता है। आया समझ में? तो बहुत जरूरी है। तो साइकोलॉजिकल वेल्थ के लिए आप हेल्दी वर्क प्लेस रखो। आजकल प्लांट्स, पौधे रहते हैं, अच्छा कैंटीन रहता है, आपको कॉफी दिया जाता है। स्ट्रेस लेवल के लिए गूगल में स्लीपिंग पॉड, थक गए जाकर आप, एक स्लीपिंग पॉड है, जाकर वहां पे थोड़ी देर सो जाओ, ये सब रहता है। आप भरोसा करते हो कंपनी पर, ठीक है। मेंटल हेल्थ के लिए जो भी रुकावट है वो सब सोल्यूशन लाओ, एक ओपननेस, बात करो। करियर और पर्सनल डेवलपमेंट, कोई स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय की प्रमोशन नहीं हो रहा है, अरे बात तो करो उसके लिए क्या दिक्कत हो रहा है, ताकि एम्प्लॉय को गाइडलाइन दिया जा सके कि आप ये स्किल हासिल करो, आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रेनिंग्स होता है, कमी है तो इस प्रकार से ये सेफ्टी और हेल्थ का पूरा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।